और देखिए आपको हम ये सीधी तस्वीरें गुजरात से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और आप देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, जिसमें कल गुजरात को 5800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश की सबसे ऊंची प्रतिमा और देखिए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मना रहा है और 2014 से ही इसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है, जिसमें एकता का संदेश देने की कोशिश की जाती है। देश के हर राज्य, हर जिले में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। और इस बीच आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2018 में देश को एक बड़ी सौगात और श्रद्धांजलि रूपी आप देख सकते हैं देश की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश को समर्पित की। और इस वक्त आप देख सकते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया से आप ये सीधी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। और देखिए यहां पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। किस तरह से हर साल इसी तरह की तस्वीरें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास से, क्योंकि प्रधानमंत्री इस मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचते हैं, केवड़िया से इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो बड़ी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मना रहा है और इस मौके पर देश भर में एकता का संदेश देते हुए, एकजुटता का संदेश देते हुए इसी तरह के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो एक तरह से ये बेहद खास और यादगार तस्वीरें केवड़िया से आप देख रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे प्रधानमंत्री और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 148वीं जयंती है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने पीएम पहुंचे हैं केवड़िया, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। केवड़िया में पीएम मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं केवड़िया से। और मेरे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ रहे हैं सीधा ज्यादा जानकारी के साथ। भूपेंद्र, केवड़िया पहुंचे हैं, हालांकि 2 दिन के गुजरात दौरे पर ही हैं प्रधानमंत्री और आज उनके दौरे का दूसरा दिन और हर साल यही केवड़िया से एक बड़ा संदेश देते नजर आते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, इस बार भी प्रधानमंत्री हर साल की तरह यहां पर पहुंचे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में। और इस समय मैं बिल्कुल एकता जो ग्राउंड है जहां पर एकता परेड होने वाली है उसके गेट के बिल्कुल समीप सामने की तरफ खड़ा हूं। जिस तरह से हर साल प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर सरदार पटेल की जो जन्म जयंती है जिसको मनाने की शुरुआत एक प्रधानमंत्री ने की और सबसे बड़ी प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी, ठीक यहां से अगर आप देखेंगे तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, 5 साल हो गए जिसके निर्माण को और करोड़ों सैलानियों ने जिसकी मुलाकात ली है और अब तक का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट जो है वो जो बन चुका है, वहां पर प्रधानमंत्री हर साल 31 अक्टूबर को पहुंचते हैं और यहां पर एकता परेड की सलामी लेते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको एक दृश्य जरा दिखा दें। अगर
कैमरे के जरिए मैं इस समय एकता ग्राउंड के बाहर खड़ा हूं और ये एकता परेड की शुरुआत यहां पर अब होने जा रही है। ये देख रहे हैं आप किस तरह से यहां पर तमाम तैयारियां जो है वो चल रही हैं। अंदर की अगर मैं बात करूं तो तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं, सीआरपीएफ है, एसआरपीएफ है, इसके अलावा जो तमाम सेना की इकाइयां हैं, उनके तमाम लोगों ने अपनी पोजीशन जो है वो ले रखी है और कुछ ही देर में यहां पर एकता परेड की प्रधानमंत्री सलामी लेंगे। लेकिन उसके पहले पुष्पांजलि अर्पण का कार्यक्रम होता है, जो आपने देखा होगा दर्शकों ने हमारे कि किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए, 2 हेलीकॉप्टर के जरिए जो सरदार पटेल की प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि जो है वो आसमान से और जमीन से जो है प्रधानमंत्री खुद उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर फूल बरसाए जाते हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम जो है इस समय हो चुके हैं। लेकिन हर साल प्रधानमंत्री न सिर्फ यहाँ पर एकता परेड की सलामी लेते हैं, एकता दिवस मनाते हैं, बल्कि बहुत सारा तोहफा जो है वो भी गुजरात को देकर जाते हैं। 2 दिन के दौरे पर आए हैं। पहले दिन ही प्रधानमंत्री ने 6000 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा गुजरात को दिया है, जहां पर वो मेहसाणा में गए, खेरालू में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और आसपास के इलाकों के लिए कई विकास परियोजनाओं का उन्होंने तोहफा दिया। आज की अगर मैं यहाँ की याद करूं तो यहाँ पर भी जब भी आते हैं प्रधानमंत्री, पिछले 5 सालों से लगातार हर साल एक नया आकर्षण जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में जुड़ता जाता है। कोई न कोई नई ऐसी चीज जो सैलानियों को और ज्यादा आकर्षित करे, उनको और ज्यादा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़े, इस तरह की चीजें जो है वो जुड़ती जाती है। अब की बार की अगर मैं बात करूं तो कमलम पार्क जो है वो सैलानियों को भेंट दिया जा रहा है। इसके अलावा 30 नई ई बसें हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज का बहुत ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये पूरा एक जो है वो फॉरेस्ट इलाका है और यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज्यादा ना हो, इसलिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर है उसमें कोशिश ये की गई है कि कोई भी ऐसा वाहन प्रवेश ना हो जिससे प्रदूषण फैले। तो जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उन्हों को ही अंदर प्रवेश दिया जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पर बहुत सारी ई ऑटो जो है वो शुरुआत की गई है। अब की बार से ई साइकिल और ई नई जो बसें हैं उनकी शुरुआत की जा रही है। 30 नई ई बसों का तोहफा जो है इस बार दिया जा रहा है। इसके अलावा इसके जरिए यहाँ के जो आसपास के इलाके के लोग बसे हुए थे, आदिवासी इलाके में जो लोग बसे हुए थे, आज हमने कल से ही देखा कि यहाँ पर कई आदिवासी युवक जो है वो जो यहाँ पर ई कार चल रही है, ई टैक्सी चल रही है, उसकी ड्राइविंग कर रहे हैं। जो ई ऑटो यहाँ पर, वहाँ पर लड़कियां बहुत सारी हमने देखी, आदिवासी लड़कियां जो है वो ई ऑटो चला रही हैं और आसपास के ऐसे तमाम रोजगारों में वो हमें सलिप्त दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ा रोजगार का अवसर भी आसपास के इलाकों में बहुत लोगों को मिला है। यहाँ पर जिस तरह से ये एक विशेष टूरिस्ट आकर्षण यहाँ पर डेवलप हुआ है। आज जो कि प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा कई कार्यक्रम है। पूरी फहरिस्त अगर मैं बताऊं तो सुबह से उनकी जो एकता परेड की शुरुआत हुई है, इस समय आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि एकता परेड की शुरुआत हो चुकी है, प्रधानमंत्री उसकी सलामी ले रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे एकता परेड खत्म होगा उसके बाद आरंभ, जो कि एक प्रधानमंत्री का एक संभाषण होता है करीबन 1 घंटे का उन तमाम लोगों के लिए जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिएगा News 24।